हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, जो फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो विचारक में मैंने दो विचारकों का नाम लिया जो भारत के स्तर पे समाज का उत्थान करेंगे। एक थे बौद्ध और दूसरे थे जैन। जैन धर्म में महावीर और बौद्ध धर्म में खुद गौतम बुद्ध। मैं आपको बताता चला था कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जो सिचुएशन थी हमारे देश में, हमारे उस समय के भारत की संस्कृति में, उस पर बहुत बड़ा प्रहार करने का काम करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सामाजिक की बिल्कुल परिस्थिति को कायाकल्प करने के काम करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आप देखेंगे हमारे समाज में 4 वर्ण व्यवस्था चलती थी। समाज 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से बटा हुआ था। आप देखे होंगे शूद्र सब लोगों का सेवा कर रहा था। कहीं ना कहीं जो इन 4 में दुखी था वो है शूद्र। ठीक, तो जब बौद्ध धर्म आते हैं और जैन धर्म आते हैं तो सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। उसी कड़ी में कल मैं आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में, उसका नाम है त्रिपिटक। तो अभी भी मैं त्रिपिटक के बारे में ही आगे कैरी करूंगा। तो देखते हैं कि त्रिपिटक में क्या क्या संभावनाएं है पढ़ने का। और त्रिपिटक में सबसे पहले जो पढ़ना है आपको, त्रिपिटक का नाम से लग रहा होगा 3 पिटक। तो एक का नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। क्या है ये तीनों, मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, त्रिपिटक का मतलब बुद्ध के शिक्षा का संकलन जो किया गया उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिपिटक। सवाल पूछता है कई बार कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आंसर बौद्ध धर्म। ठीक है। दूसरी बात पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ है? आंसर पाली भाषा। ठीक है। अगली बात, त्रिपिटक का मतलब 3 पिटक अगर मैं कहीं रहा हूं तो पहले का नाम क्या रखा हुआ है? सुत्त पिटक। दूसरा क्या है आपके सामने? विनय पिटक। और तीसरा क्या है आपके सामने? अभिधम पिटक। इजंट इट? अगर एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहला जो है आपके सामने बुद्ध की शिक्षा का संकलन किया गया। तो आपसे पूछता है सवाल में कि सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है। ठीक, जब ग्रंथ है ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन उस ग्रंथ का मूल मर्म क्या है, क्या लिखा हुआ है? आप क्या बताएंगे? बुद्ध की जो शिक्षा था उसी का संकलन, उसी का निचोड़ उसमें, उस ग्रंथ में शामिल किया गया है। अगली बात अगर मैं करूं विनय पिटक की, तो विनय पिटक में देखेंगे कि बौद्ध मठों और संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम कानून लिखा हुआ था कि किस तरह से जीना है। जैसे हमारा संविधान है, हम संविधान को फॉलो करते हैं, उसी तरह से जो उस समय के संघ में रहने वाले लोग थे और मठों में रहने वाले लोग थे, उनके लिए जो नियम कानून कायदा का बखान किया हुआ था या लिखा गया था, वो चीज है विनय पिटक। इजंट इट? अगली बात देखेंगे अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में क्या बताऊंगा कि दर्शन के विषय में इसका संकलन किया गया है। दर्शन के विषय के बारे में इसका मतलब हुआ कि जो बौद्ध का दर्शन है उसका संकलन किया गया है अभिधम पिटक में। इजंट इट? अगली बात देखेंगे तो इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति बताऊंगा जब ये बौद्ध संगीतियां भी है पढ़ने को आपको। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब देखेंगे कि पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो आप देखिए एक बात और, जो ये तीर्थीय हो रही थी मैं आपको बताता चलूं, पाटलिपुत्र में हो रहा है, वो कराने वाले का नाम है अशोक। मैं डिटेल से एकदम बता दूंगा बाद में, वो अभी यहाँ का हिस्सा नहीं है। अगली बात आप देखिए, लौकिक सुखों से आगे, इसका क्या मतलब हुआ? लौकिक सुखों से आगे का मतलब होता है लोगों का संदेश। 2 लोगों की मैं बात कर रहा था आपसे, बुद्ध का और जैन का। जैन ने क्या कहा, महावीर का संदेश क्या था कि 6ठी ईसा पूर्व में महावीर से पूर्व जैन लोग पहले से थे। आपको पता होगा कि महावीर आए जब, तो टोटल नंबर ऑफ जो तीर्थंकर हुए उस समय 24 और 24वें नंबर का तीर्थंकर कहलाए थे महावीर। उससे पहले 23 थे, लेकिन आपको 23 का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन पहला और 23 और 24 ये 3 पूछा जाता है। मैं आपके लिए ये 3 को लिखा हूं। देखिए, पहला कौन है? ऋषभदेव। दूसरा कौन है? पार्श्वनाथ। और तीसरा कौन है? महावीर। मैं समझता हूं आप जरूर याद रखेंगे, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे जैन धर्म की अवधारणा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म का अवधारणा कैसे चल रहा था। एक और बात आपको बता दूं, तीर्थंकर का मतलब होता है शिक्षक। ठीक है, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। अगली बात, जैन धर्म की अवधारणा देखिए, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अवधारणा का मतलब जैन धर्म में क्या बताया जीवन या समाज के बारे में। तो पहली बात उन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, मतलब संपूर्ण विश्व में प्राण है। दूसरी बात उन्होंने बताया सभी चीजों में जीवन है, चाहे वो लोग बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, वही बात है लगभग भाई। सभी चीजों में जीवन है, चाहे फिर वो पत्थर हो, चट्टान हो या जल हो, सब में जीवन है। ठीक। अगली बात अगर आप देखेंगे तो अहिंसा पर अत्यधिक उन्होंने बल दिया। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। इजंट इट? अगर हिंसा नहीं करना तो अहिंसा पर बल देना। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे आज मराठी लोग होंगे या जैन समुदाय के जो लोग होंगे, जनरली वो बिजनेस करते हैं, कृषि नहीं करते।
क्योंकि कृषि करने के दरमियान बहुत सारे जो बैक्टीरिया या जीव होते हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी में रहते हैं, वो मर जाते हैं। इसीलिए वजह से देखेंगे कृषक समुदाय अधिकतर जैन नहीं है। इजंट इट? अगली बात बोलता है कि व्यापारी और समुदाय जो था वो जैन धर्म ज्यादा है अपनाया। क्यों अपनाया, मैंने आपको रीजन समझा दिया। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने त्याग और तपस्या पे अत्यधिक बल दिया। इसका मतलब अधिक से अधिक इन्होंने बोला कि तपस्या करना चाहिए, ठीक है, त्याग करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, आगे देखेंगे कि जन्म और पुनर्जन्म को चक्र कर्म बताया। इसका मतलब इन्होंने कर्म को प्रधान बताया, कर्म को महान बताया, कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपका जीवन सार्थक है। इजंट इट? नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म में 5 व्रत। तो क्या क्या 5 व्रत है? सबसे पहले उन्होंने बोला अहिंसा नहीं करना, इसका मतलब हत्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक, तीसरी बात उन्होंने बताया सत्य वचन, इसका मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, युधिष्ठिर की तरह। अगली बात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट धन संग्रह नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में धन संग्रह के लिए मना किया गया, मतलब धन संग्रह पे ज्यादा बल नहीं दिया गया। अगर वर्तमान की स्थिति आप देखेंगे तो धन संग्रह पे बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है, लोग संपत्ति अर्जने में लगे हुए हैं। खैर, अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो जैन धर्म का विस्तार बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जैन धर्म का कितना विस्तार हुआ और कहाँ ज्यादा विस्तार हुआ। देखिए, जैन धर्म का विस्तार अगर पढ़ना है तो दो आयाम में इसको मैं विभाजित कर देता हूँ। एक देखेंगे हम भारत के स्तर पे और दूसरा देखेंगे विश्व के स्तर पे। तो भारत के स्तर पे और विश्व के स्तर में दोनों में अंतर है। भारत में देखेंगे तो संपूर्ण भारत में विस्तार हुआ। ठीक, भाषा इनका यूज होता था प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा, कहीं या कहीं तमिल भाषा में भी ग्रंथ वरंथ इनके लिखे गए हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रहे, मैं जब बौद्ध बता रहा था तो आपको बताया था पाली भाषा, प्राकृत किसका है? जैन का। पाली किसका है? बौद्ध का। ये दोनों बातों में अंतर है और दोनों आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बात अगर आप देखेंगे तो विश्व स्तर पे ये सीमित है। इसका मतलब इसका विकास क्यों कम हुआ। वहीं अगर बौद्ध धर्म की विकास की बात करूंगा या विस्तार की बात करूंगा तो बौद्ध धर्म में ज्यादा हुआ है। बौद्ध धर्म थोड़ा न्यूट्रल था बनिस्पत जैन धर्म के। जैन धर्म में बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई थी। अगर मोटा मोटी कहूं तो जैन धर्म में अनुयायियों की संख्या बौद्ध की अपेक्षा कम है। देखिए, बुद्ध और ज्ञान की खोज, इसका मतलब बुद्ध को समझेंगे थोड़ा, फिर ज्ञान को समझेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले मैं बुद्ध को बताने के लिए एक शब्द यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ, लुम्बिनी। दूसरी बात, लुम्बिनी से निकल कर चले गए गया, और जब गया पहुंचे यहाँ पे इनका गुरु मिला अल्लाह कलाम, और गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उरुवेला के पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पे उन्होंने अपना आसन लगाया और 6 साल तक तपस्या किए। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले ये उपदेश दिए, और सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? इसका नाम है सारनाथ। और दूसरी बात पूछा जाता है कि सर्वाधिक कहाँ दिए? श्रावस्ती। ठीक है, दोनों यूपी में है। अगली बात देखेंगे कि बुद्ध अपने समय के प्रभावशाली शिक्षक माने जाते हैं। क्यों शिक्षक माने जाते हैं? और अब उपदेशक भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया और शिक्षा दिया। और देखेंगे इनका दी गई शिक्षा, इनके द्वारा दी गई शिक्षा समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं। ठीक है, समाज में अनेक वर्गों को ठीक ठाक प्रभावित किए और समाज की कायाकल्प करने का काम बौद्ध धर्म वाले और जैन धर्म वाले करते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया, क्योंकि इनका उपदेश लोग फॉलो कर रहे थे तो जाहिर सी बात है फैलेगा। साथ साथ देखेंगे कि बाद में क्या हुआ, मध्य एशिया के क्षेत्र में फैला और थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, जापान, कोरिया, चाइना ऐसे जगहों में फैला। साथ साथ आप देखेंगे कि नेपाल के क्षेत्र में, भूटान के क्षेत्र में भी ठीक ठाक बौद्ध धर्म को मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि कई ग्रंथ बुद्ध के शिक्षाओं पर लिखे गए। इसका मतलब बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसके ऊपर बौद्ध ग्रंथ लिखा गया। एक एग्जांपल के लिए सुत्त पिटक अभी आपके सामने बताया भी था। अगली चीज देखेंगे बुद्ध की शिक्षाएं, तो सुत्त पिटक में संकलित किया गया। ठीक, बुद्ध मध्यम मार्ग पर बल देते थे, मतलब इसीलिए बोला जाता है कि बुद्ध हमेशा बीच का मार्ग चुनते थे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बुद्ध का मार्ग कैसा था? मध्यम मार्ग था। ये जरूर याद रखिएगा, कई जगह यूज कर सकते हैं मेंस वगैरह लिखने के लिए। नेक्स्ट, स्वयं दीपो भव की मार्ग पर ये चलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हमेशा कहा कि अपनी सफलता हेतु खुद ही ज्योति बनो, अपना रास्ता खुद चुनो, ऐसी बातें ये करते थे। इसी वजह से बोला जाता है कि स्वयं दीपो भव की कंसेप्ट बुद्ध के द्वारा दिया गया था, और ये मुझे बहुत पसंद है इनका कंसेप्ट। ठीक है, शायद आप लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध के अनुयायी। जब बुद्ध के अनुयायी की बात करूंगा तो इसका मतलब फॉलोवर्स। तो बुद्ध को कौन से लोग थे जो मानते थे? पहली चीज़ अगर देखेंगे कि सभी
शिष्य मिलकर एक दल का निर्माण करते हैं, ठीक। बाद में वही दल एक संघ का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से संघ का रूप ले लिया। अब आप देखेंगे कि जो भी लोग श्रमण होते थे वो सादा जीवन व्यतीत करते थे और ये लोग भिक्षु बनकर रहते थे, इसीलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु होने का क्या मतलब होता है, वो हमेशा भिक्षा मांग कर अपना खाना ग्रहण करते थे, भोजन लेते थे। साथ साथ ये समाज के अन्य जगहों पर जहाँ भी जाते थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बुद्ध भगवान के द्वारा दी गई उपदेश को इन्होंने प्रसार करा। अगली बात देखेंगे बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में कौन कौन लोग शामिल हुए, किन को शामिल किया गया और किस सीरीज में शामिल हुए। सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म में अगर शामिल होने वाले लोग थे तो वो बोला जाता है पुरुष, ठीक। बाद में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया और देखेंगे कि बाद में जब महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया जाता है तो एक आनंद शिष्य होता है, इनके कहने से शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखेंगे। पहली महिला जो शामिल हुई थी उनका नाम है प्रजापति गौतमी और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया उन्हें थेरी कहा गया और बाद में देखेंगे उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो रचना थेरी गाथा कहलाएगा, ठीक। तो थेरी भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया जिसे क्या बाद में बोलते हैं थेरी गाथा बोला जाता है, ठीक। और ये आप देखेंगे सुत्त पिटक का ही एक हिस्सा है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगर देखेंगे अनुयायी कई सामाजिक वर्ग से थे। बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी माने जाते हैं वो कई धर्मों के माने जाते हैं। जैसे आपको बताता चलूं, देखिए राजा भी होते थे, साथ साथ धनवान व्यक्ति भी होते थे, ठीक है। अगली बात गृहपति सामान्य लोग भी होते थे, दास और शिल्पकार भी होते थे, व्यापारी वर्ग भी होते थे। इसका मतलब बौद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक है। साथ साथ अगर देखेंगे इनकी अनुयायी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अनुयायी इनका बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था, क्योंकि मानवता की मूल्य पर इन्होंने बल दिया, मानवता के मूल्य को बढ़ाया, ठीक। दूसरी बात अगर देखेंगे तो समकालीन धार्मिक प्रथा पर प्रहार किया। जो आप देखेंगे कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ब्राह्मण समाज के द्वारा चलाया जा रहा था उस पर इन्होंने प्रहार करके मानवता पर अत्यधिक बल देने की कोशिश किया और अच्छे आचरण को भी बढ़ाया। इसीलिए बोला जाता है ना सम्यक आचरण इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक। तो सम्यक आचरण मतलब अत्यधिक अच्छे आचरण को बढ़ावा देने का काम किया। ऐसे में समाज का उत्थान माना जाता है। मित्रवत व्यवहार किया और करुणा भाव को भी बढ़ाया दिया। इसका मतलब अगर फ्रेंडली उन्होंने रहे लोगों के साथ, मित्रवत व्यवहार किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनका क्या हुआ, जुड़ा हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ऐसे में जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म का उत्थान ज़्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जैन धर्म के बनिस्पत बौद्ध धर्म का उत्थान ज़्यादा हुआ है और बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। अभी आपको बता ही रहा था कि उप महाद्वीप के क्षेत्र के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नॉर्थ ईस्ट में भी और मध्य एशिया में भी पूरा ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया दोनों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। वर्तमान में भी अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म का बोलबाला ठीक ठाक है। तो इससे क्या पता चलता है, एक बात तो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर है थोड़ी बहुत। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो अब पढ़ना है इस टॉपिक में वो रहेगा कि स्तूप क्या होते हैं और कहाँ कहाँ स्तूप बना हुआ है। जैसे सांची का स्तूप देखे, भरूच का स्तूप देखे, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैन धर्म का कुछ शिक्षाओं के बारे में बचा हुआ है बताने का, वो रहेगा। और थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में जो एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं एक जगह कलेक्ट करा दूंगा। साथ साथ जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल पे जाइए, बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटी 11th क्लास की पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स पूरी समाप्त किया हूँ, एनसीईआरटी क्लास 7th 8 9 10, साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और लगभग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री बचा हुआ है वो भी समाप्त होने वाला है। एक साइड में हिस्ट्री चल रहा है मॉर्निंग सेक्शन में, करंट अफेयर्स संडे को पढ़ा रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स का भी मई में मैं सीरीज स्टार्ट किया, वीकली बता रहा हूँ। जो लोग भी नए हैं जरूर देखिए और 2-4 वीडियो देखें, काफ़ी कंफर्टेबल होंगे और शायद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगा। फिर भी अगर कोई आपको सुझाव लगता है तो इस चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर सुझाव दें, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें, वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। और दोस्तों को शेयर करते रहें। अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।